आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में दाता अवस्था का अनुभव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, अनुभव करते हैं कि दाता अवस्था योग के मार्ग में चलने वालों के लिए, ध्यान के मार्ग में चलने वालों के लिए और मेडिटेशन के मार्ग में चलने वालों के लिए परम आवश्यक है। वैसे तो हर अवस्था का अपना विशेष अनुभव है, हर अवस्था व्यक्ति के लिए आवश्यक है, लेकिन यह जो दाता अवस्था का अनुभव है ये जरूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि दाता अवस्था के द्वारा ही आप अन्य लोगों को भी जो आपने योग, ध्यान और मेडिटेशन में प्राप्ति की है उसको आप दूसरों को भी दे सकते हैं, अनुभूति करा सकते हैं। लेकिन कैसे? वह दाता अवस्था के द्वारा। यदि दाता अवस्था में आप स्वयं को स्थिर रखते हैं तो निश्चित है कि आप अन्य सभी को भी जो आपने अनुभूतियाँ की हैं वो दूसरों को भी दे सकते हैं। सभी की यही आकांक्षा होती है, सभी की यही इच्छा होती है, चाहे वो योग के मार्ग पर चलने वाला हो, चाहे ध्यान के मार्ग पर या मेडिटेशन के मार्ग पर, कि सर्व को जो प्राप्ति हमने की है वही प्राप्तियाँ सबको हो जाए। ये सभी के मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि जो सुख, जो आनंद, जो अनुभूतियाँ योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा आप कर रहे हैं वह आपकी आकांक्षा होगी अन्य लोगों को भी यह होनी चाहिए। तो इससे ये महसूस होता है, पता चलता है कि वास्तव में दाता अवस्था कितना आवश्यक है। तो दाता अवस्था का अनुभव करने के लिए वही सिद्धांत आपको अपनाना पड़ेगा जो संकल्प का स्वरूप होने का सिद्धांत। यही अनुभव करना होगा कि आपको संकल्प का स्वरूप होकर के रहना है। किसका स्वरूप? संकल्प का स्वरूप होकर के रहना है। तो जैसे ही आपके मन में संकल्प आया, विचार आया, दाता अवस्था के विषय में विचार आया, विचार आते ही आपने उस दाता अवस्था का अनुभव करना प्रारंभ कर लिया। तो दाता अवस्था में स्थिर हो जाना है। जो सर्व का दाता है उसके साथ स्वयं के मन को कनेक्ट करना है, अनुभव करना है कि वो जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम सत्ता है, वो वास्तव में दाता वह है। वह दाता भी है, विधाता भी है, वरदाता भी है, मुक्तिदाता भी है। अनेकों अनेक उसके गुण हैं, अनेकों अनेक उसकी विशेषताएं हैं। कोई सीमित गुण नहीं, सीमित विशेषताएं नहीं, सीमित शक्तियाँ नहीं, कुछ भी सीमित नहीं है, असीम है। ऐसे असीम अवस्था में अनुभव करने से कि आप अपने आप को ऐसा अनुभव करते हैं, उस दाता से अनंत दिव्य प्रकाश और शक्ति की तरंगें उतर उतर कर आपके अंदर समाती जा रही हैं, समाती जा रही हैं। और आप अपने आप में अनुभव करते हैं कि आप जैसे दाता अवस्था में है, क्योंकि उस सुप्रीम पावर ने आपको एक मीडिएटर बनाया हुआ है कि आपके द्वारा वह समस्त अनुभूतियाँ, दातापन का अनुभव भी कराए। तो वो जो सुप्रीम पावर से प्राप्तियाँ होती हैं वो दाता हो करके आप सर्व को देते हैं, सर्व को अनुभूतियाँ कराते हैं, सर्व को वह प्राप्तियाँ कराते हैं। इसलिए दाता अवस्था स्वयं के साथ साथ सर्व के लिए भी बहुत ही फायदेमंद अवस्था है। लेकिन जो स्वीकार करके चलेगा कि मैं वास्तव में दाता स्वरूप अवस्था में हूँ, वही उस कार्य को कर पाएगा, उस अवस्था का अनुभव कर पाएगा। आप स्वीकार करते हैं कि आप दाता अवस्था में हैं, तो यूँ समझ लीजिए कि जो सुप्रीम पावर, सुप्रीम सत्ता है, उसने आपको एक तरह से मीडिएटर बना लिया। और मीडिएटर बना करके आपके द्वारा वह संपूर्ण प्राप्तियों का कार्य प्रारंभ कर देगा। यानी कि आप अपने आप में ये अनुभव करेंगे कि आप दाता हैं, और दाता हो करके आप अन्य को भी
अपने दाता होने का एहसास, यानी वह अनुभूति, वो प्राप्तियां जो आपने योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त किए, वो सर्व को आप देने लगते हैं, शुरुआत कर देते हैं। इसलिए दाता अवस्था का बहुत महत्व है, क्योंकि वो जो सुप्रीम सत्ता है, ये स्वीकार करिए कि उसने आपको मीडिएटर बनाया है। किस कार्य के लिए? दाता अवस्था के लिए मीडिएटर बनाया है, ताकि आपके द्वारा वह अनेकों अनेक जीवों की, अनेकों अनेक मनुष्यों की रक्षा कर सके, उन्हें साथ दे सके, उन्हें भरोसा दिला सके। किस आधार से? दातापन की अवस्था के आधार से। और उसके भी आधार आप होंगे। आप स्वीकार कर लीजिए अपने आप को, सुप्रीम सत्ता ने आपको मीडिएटर बनाया है, एक माध्यम बनाया है। किस कार्य के लिए? दातापन की अवस्था के लिए आपको एक माध्यम बनाया, ताकि आप वह अनुभूति कर सकते हैं, अपने आप में एहसास कर सकते हैं कि उस सुप्रीम सत्ता ने आपको क्या बनाया? दाता बनाया है। एक्सेप्ट कर लीजिए, वह दाता है तो वही तो दाता बना सकता है, जो स्वयं होगा वही बना सकता है। तो दाता ने आपको संपूर्ण अपने अधिकार दे दिए, संपूर्ण शक्तियाँ दे दी, संपूर्ण वरदान दे दिए, संपूर्ण खजाना दे दिया, सब कुछ दे दिया उसे। किसने? उस सुप्रीम सत्ता ने, उस दाता ने आपको संपूर्ण प्राप्तियां करा दी, सब कुछ दे दिया है, संपूर्ण अधिकार दे दिया है, संपूर्ण अनुभूतियों का अधिकार दे दिया। अब आप दाता हो करके सर्व को वह प्राप्ति करा सकते। इसीलिए उस दाता ने आपको मीडिएटर चुना है। एक्सेप्ट कर लीजिए कि मैं इस योग्य हूँ। आप अपने आप को स्वीकार करें, आप इस योग्य हैं। इसीलिए उस सुप्रीम सत्ता ने, उस दाता ने आपको दाता बनाने का फैसला लिया है। और यही वह दाता अवस्था है, जिस दाता अवस्था के द्वारा आप ईश्वरानुभूति या वह योग की परम सत्ता की वो अनुभूति, वो प्राप्तियां करा सकता है। तो ऐसे दाता अवस्था में अनुभव करना है और दाता अवस्था में सदा रहना है, जिससे आप स्वयं का और विश्व का कल्याण दोनों का ही एक साथ कर सकते हैं। आपको अलग अलग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप ये समझ चुके होंगे कि दाता अवस्था क्यों आवश्यक है और दाता अवस्था का महत्व क्या है, दाता अवस्था कैसे आपने प्राप्त की। उस सुप्रीम सत्ता से मन का योग लगाया और उस सुप्रीम सत्ता ने आपको दाता होने की वो अथॉरिटी दे दी, वो शक्तियाँ आपको दे दी, और आप अपने जीवन में स्वयं भी दातापन का अनुभव करेंगे, अपने साथ भी, और सर्व के साथ भी दातापन का अनुभव करेंगे। यह अवस्था बहुत ही सुंदर अवस्था है, जिससे दूसरों को भी अच्छी अवस्था का आप अनुभव करा सकते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। और आज का जो विषय था, योग, ध्यान और मेडिटेशन में दातापन की अवस्था का अनुभव। कौन सी अवस्था का? दातापन की अवस्था का अनुभव। आप दाता बन करके विश्व की सभी जीवों को, चाहे वो मनुष्य प्राणी हो, चाहे अन्य जीव प्राणी हो, ये प्रकृति हो, सभी को आप एवर प्योर बना रहे हैं, सभी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, शक्तियाँ दे रहे हैं। तो इसे कहा जाएगा दातापन अवस्था। और दातापन अवस्था द्वारा आप दूसरों को भी खुशियाँ प्रदान करें, खुद भी खुशियाँ लें और दूसरों को भी खुशियाँ प्रदान करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।